श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम। चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। क्यों? बोले को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। काज किए बड़ देवन के, काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है करो। ए बेग हरो हनुमान महाप्रभु, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, बेग हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, हो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। संकट मोचन नाम त्यारो, संकट मोचन नाम। ऐसा पुकारा, बाण 5 फन बाला चला महाराज। रोने लगे अर्जुन के आंखों से कन्हैया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, ऊपर देखो, ऊपर बजरंगी बैठा, मत रो अर्जुन। अर्जुन कहता है कन्हैया मैं मर जाऊंगा तो मेरी क्या होगा, बच्चों का, परिवार का क्या होगा। नहीं नहीं रो नहीं, अर्जुन ऊपर बैठे हनुमान बजरंगी पर। और जैसे ही बाण आया, हनुमान ने इतना वजन बढ़ा दिया कि धरती फट गई। रथ कृष्ण अर्जुन हनुमान साहब धरती के अंदर समा गए। वो बाण सनसनाता हुआ ढूंढता रहा अर्जुन को। अर्जुन नहीं मिला तो जल करके राख हो गया। धरती फटी, रथ ऊपर आया। कृष्ण ने कहा अर्जुन हाथ जोड़ो बजरंगी को। जब हम राम बने थे, एक बार रावण का भाई अहिरावण मुझे राम लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल में ले गया, तो बजरंगी ने पातालपुरी में जाकर के हम 2 भाई राम लक्ष्मण को बचाया। और आज कृष्णावतार में रथ को पातालपुरी में ले जाकर के कृष्ण और अर्जुन दोनों भाइयों को बताया। यत्र योगेश्वरा कृष्णो, गीता का उपदेश। यत्र योगेश्वरा कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र सी विजयो भूत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। जहाँ कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ विजय और लक्ष्मी साथ साथ रहती है। ऐसे हनुमान जी महाराज की जय हो। पूरे भाव से हनुमान जी की चर्चा चल रही थी। मैं 2 लाइनें आपको कहूँ। जब लंका को जलाकर के हनुमान जी माता सीता के सामने पहुंचे तो हनुमान जी से माता जानकी ने कहा हनुमान एक बात पूछूं। क्या? बोले लंक जला के जली भी नहीं, और हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। हनुमान लंका जला के आए हो, सोने की लंका जल गई? बोले हाँ। काहे से? बोले पूंछ से। हनुमान तुम्हारी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। लंक जला के और जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान कौन सा जादू है पूंछ में? कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू है? तो हनुमान जी ने कहा
बोले कपी हिय राघव आगे। माता, हमारे सीने में राम और सीता बैठे हैं। बोले कपी हिय राघव आगे, और पीछे पूछ मेरी सहवारी। तो उत्तर इतना है कि मुझ बंदर को भला पूछता कौन, और राम के पीछे पूछ हमारी। माता, मैंने कुछ नहीं किया, लंका मैंने नहीं जलाई। रावण के पाप ने और सीता के संताप ने और राम के प्रताप ने और हमारे बाप ने, 4 लोगों ने लंका जलाई। ऐसा सुंदर प्रसंग आया है। और इसके बाद भागवत की कथा में आप सुन रहे थे, राजा रघुगण के प्रसंग के बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार नारायण का देवताओं ऋषि का अपमान, दुर्वासा के अपमान इंद्र के द्वारा हो गया। इंद्र ने माला पहनाई। इंद्र जो हाथी पर बैठा था उसको दुर्वासा ऋषि ने माला पहनाई। वो माला उतार करके जिस हाथी पर इंद्र बैठा था उसको पहना दी, और हाथी ने सूंड से माला को खींचा और पैरों में कुचलता। दुर्वासा ने कहा, इंद्र तूने मेरी माला को हाथी को पहनाया, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। स्वर्ग पर दानवों ने आक्रमण कर दिया, सारे देवताओं को स्वर्ग से भगाया। तब नारायण के पास गए, मंदराचल की मथानी बनाई, मंदराचल को पर्वत बना करके, और महाराज बासुकी नाग को रस्सी बनाया, समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए। क्या पाने के लिए? अमृत के लिए। लेकिन जब मंथन किया तो सबसे पहले विष निकला। इस विष को कौन पिएगा? तो भगवान शंकर को पुकारा, और भगवान शंकर आए और उन्होंने अंजलि बांध करके संपूर्ण विष अपने कंठ में रख लिया। तो भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। शंकर के शरीर का रंग कैसा था? कर्पूर गौरव, कपूर की तरह गोरे थे शंकर। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ए सदा वसंतो हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर के शरीर का रंग था श्वेत, पर शरीर में जहर जाने से रंग नीला पड़ गया। प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। अनेकों रत्न निकले, लेकिन अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए। तो दानवों ने उस रत्नों को छीना, अमृत को छीना। लेकिन उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों से छल किया। लेकिन एक सुरभानु नाम का दानव जो देवताओं में मिल गया, उसने अमृत पी लिया। भगवान को पता लगा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। वो राहु केतु बन गया। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए, देवता दानवों में युद्ध हो गया। देवता अमृत पी चुके थे तो सभी विजय हुए, दानव मारे गए। लेकिन दानवों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, उनके पास ऐसी कला और क्रिया है, ऐसे मंत्र हैं, उन्हें मरे हुए आदमी को जिंदा करना आता है, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि मेरे दानवों को नारायण ने छल करके मारा है। वो महाराज आए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जाकर के समस्त दानवों को जिंदा कर दिया। बोले गुरुजी बदला लेना है? बोले बदला लेना है। बोले ब्राह्मणों की सेवा करो, धर्म करो, भागवत कराओ। सभी दानवों ने यज्ञ कराए, भगवान खुश हो गए, राजा बलि को विजय का आशीर्वाद दे दिया, चले गए। स्वर्ग पर आक्रमण किया तो देवताओं को भगा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता जंगलों में भटकने लगे। एक बात कहूं, बच्चों पर संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है।
भले ही बेटा बोलता ना हो, भली बहू मतलब ना रखती हो, लेकिन जब माँ को पता चलता है कि मेरा पोता बीमार है परदेश में, ना जाने कितने मंदिरों में जाकर, ना जाने कितने पुजारियों के पास जाकर, गुरुजी ऐसी भभूत फेंको, मेरा पोता बीमार है, मेरा, ये माँ का दिल बनाया है। इसलिए कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना मेरे भाई। कितने बड़े बन जाओ तुम, पैसे से पैसे वाले बनना, पर याद रखना संसार के लोगों, क्योंकि इस कथा को पूरी दुनिया देख रही है यूट्यूब के माध्यम से, भागवत जी सावधान करती हैं कि माँ की सेवा, माँ की, माता पिता की सेवा करना है आपको। आपको माता पिता की सेवा करना है। क्यों? माँ का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। अरे बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। याद कर वो दिन, आज तेरे बहुत यार हैं, दोस्त हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। याद कर वो दिन जब तूने दुनिया में पहली सांस ली तो तेरे बगल में कौन लेटा था? पिता को तो बाद में पता चला, वो बाजार में थे कि बेटा हुआ कि बेटी। हॉस्पिटल के आईसीयू में जब वो माँ लेटी थी, दर्द से करा रही थी, एक माँ जिसने 9 माह तुझे पेट में रखा, जब तूने जन्म लिया तो याद कर तेरे बगल में कौन लेटा था? पहली सांस ली तो तेरे बगल में माँ थी। पिता को बाद में पता चला। तो बेटे का कर्तव्य है कि माँ की अंतिम सांस तक वो अपने माँ की सेवा करे। ये बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, इस कर्ज को तुझे चुकाना, और जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़ के जग में नहीं दूजा नहीं खजाना। और जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, आंचल का दूध पिलाया, जब जब वंदे तू रोया। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, आंचल का दूध पिलाया, जब जब वंदे तू रोया। है बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, इस कर्ज को तुझे चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। करुणा निधान माता पिता की बात आती है, आंखें नम हो जाती, बहनें रोने लगी, कुछ उनकी आंखों से आंसू छलकते। क्या बात करते हो? कौन कहता है कि इस कलयुग में बहनों के ऊपर भागवत की कथा का प्रभाव नहीं पड़ता? कौन कहता है? मैं मित्तल परिवार के भी पापा मम्मी की चर्चा कर दूं, सारे भाइयों के आंखों में आंसू छलछला आएंगे, बहुएं रोने लगी, बेटियां बहनें रोने लगी। कौन कहता है? कौन कहता है कि आज सैटेलाइट के युग में कथा का प्रभाव नहीं पड़ता? क्या बात करते हो आप? दिल को छूने वाली बातें हैं ये। इसलिए माता पिता के साथ छलावा नहीं, उनको आंखें दिखाते हो बड़े होकर, उनको डराते हो हम भाग जाएंगे, भाग के देखो
भागना इतना आसान है? बच्चे कहते हैं हम घर से भाग जाओ, पलेट धोते धोते मर जाओगे, कोई पेट भर के पानी भी नहीं देगा रे। सवेरे से माँ कहती है बेटा उठो, खा लो, कुछ पराठे खा लो, पनीर के मक्खन लगा लो बेटा, कुछ काजू, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ फ्रूट खा लो। कौन प्यार करेगा? माँ को डराते हो, पिता को डराते हो, बहनों से कहते हो मैं भाग जाऊंगा। भाग के देखो, समझ में आ जाएगा दुनिया कैसी है। मत रुलाया करो माताओं को, मत रुलाया करो पिता को। भगवान भी तुझसे कभी खुश नहीं होगा। खाटू के दरबार में जाते हो और खाटू कहता है जो अपने माता पिता को रुला के आया है वो लाख भंडारे कर ले। धक्के मार के भगाओ इसको। ये माँ को रुला रहा है, पिता को रुला रहा है, गुरु को। एक बात कहूं, 4 तरह की स्त्री और पुरुषों की बहुत दुर्दशा होती है। क्षमा करना हृदय से, वेद की बात है। 4 काम करने वाले स्त्री और पुरुषों की अंत समय या मध्य में बहुत दुर्दशा होती है। बुरा नहीं मानना, हम लोग संत हैं। और सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कर। किसकी दुर्दशा होती है? जो भगवान से धोखा करता है, जिसने सब कुछ दिया तुझे, क्या क्या नहीं दिया तुझे। 4 तरह की स्त्री पुरुषों की बहुत दुर्दशा होती है, ये नोट कर लो। 4 तरह के लोग जीवन में कभी मुस्कुरा नहीं सकते, हमेशा रोएंगे, ये नोट कर लो। हम तो चले जाएंगे 2 दिन बाद। नंबर 1, जो भगवान को धोखा करते हैं। सब कुछ दिया, जब भगवान की बारी आएगी तो मुंह बनाएंगे। जन्मदिन होगा, होटल बुक करेंगे, डीजे बजवाएंगे, गाना बजवाएंगे, गुब्बारे लगवाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, और भगवान की बारी आएगी तो मुंह बनाएंगे। ऐसे लोगों की दुर्दशा। अरे देते हैं भगवान को धोखा, क्या वो नहीं जानता तुम्हारे मन की बात? तुम नोट गिनते हो, रुपए गिन के तिजोरी में धरते हो, वो तुम्हारी सांसें गिन रहा है, सांसें गिन रहा है। मैंने कहा था बुरा वक्त और मौत किसी को बता के नहीं आते। एक जो भगवान से धोखा करते हैं उनकी, दूसरा जो माता पिता पत्नी और गुरु को धोखा देते हैं, ऐसे पुरुषों की बहुत दुर्गति होती है। कोई भी हो, 4 तरह की स्त्री पुरुषों की बहुत दुर्दशा है। एक भगवान को धोखा, दूसरा पत्नी, जिस पत्नी ने अपना जीवन सौंपा है वो किसी घर की लाडली बेटी, पत्नी, माता पिता और गुरु से जो धोखा करता है। तीसरा, जो अपने शरीर से धोखा करता है। डॉक्टर कहता है कि मत पियो शराब, किडनियां खराब हो जाएंगी, लेकिन नहीं मानते, मदरा पी रहे हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति है सर, जो अपने शरीर से धोखा कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं मत खाओ गुटखा, कैंसर होगा तो बचा नहीं पाओगे, अभी फर्स्ट स्टेज नहीं आएगी, लेकिन खाते रहोगे तो मरोगे। मत पियो बीड़ियां, मत पियो सिगरेट, मत करो ये व्यसन। अपने शरीर से धोखा करने वालों की दुर्गति होती है। तीसरा, दान की बारी आए तो जिनके मुंह बनते हैं, परमात्मा कहता है कोई किसी को नहीं देता, कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको दिया है परमात्मा सब देखता है और सब जानता है। माता पिता गुरु से धोखा, और अपने शरीर को जान रहे हैं कि रोग है, किडनी, लीवर, आमाशय, पित्ताशय, गुर्दे, बाल्व, सर्जरी की नौबत आ रही है, लेकिन फिर भी व्यसन कर रहे हैं। इनकी दुर्दशा है साहब। इससे सावधान करते हैं कि कुछ नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाला। तुम्हारी रजिस्ट्री काम नहीं आएगी। फ्लैट की 5 करोड़ 10 करोड़ की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम रखी है, जब मम्मी पापा जाएंगे तो कोई बेटा कहेगा कि रजिस्ट्री पापा मम्मी के नाम है, उनके साथ नहीं, रजिस्ट्री मुझे दे दो, शरीर को बोलो, सोना हमें दे दो, तिजोरी की चाबियां, रजिस्ट्रियां, गोदरेज की कमरे, और पापा को मुंह में रूम। क्या बात करते आप, फिर भी नहीं चेते। इसलिए अरे और कुछ ना करो, अगला जन्म मनुष्य बन जाओ, इसके लिए कुछ करके जाओ। अरे कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कुछ
नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले, कुछ अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले 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 धरती से जाने वाले, कोई बढ़िया काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई बढ़िया काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले, तेरा धन भी छूट जाए तन मन भी छूट जाए, तेरा धन भी छूट जाए तन मन भी छूट जाए, रंगीन तेरा सपना वो पल में टूट जाए, रंगीन तेरा सपना वो पल में टूट जाए, हरि से लगन लगा ले दुनिया से जाने वाले, हरि से लगन लगा ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले। सुनो, अगली लाइन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग अपने पे नहीं लेना। अगली लाइन जो मैं पढ़ूंगा वो दिल्ली वालों के लिए नहीं है, आप अच्छे लोग बोलू। चुगली व झूठ जग में अब तक बहुत हैं बोले, चुगली व झूठ जग में अब तक बहुत है बोले, चुगली व झूठ जग में अब तक बहुत हैं बोले, चुगली व झूठ जग में अब तक बहुत है बोले, चरणों में सर झुका ले धरती से जाने, चरणों में सर झुका ले धरती से जाने वाले, कोई बढ़िया काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई बढ़िया काम कर ले दुनिया से जाने वाले। और सुनो, अगली लाइन भी तुम लोगों के लिए नहीं है। दे दे के धोखा तूने रुपया कमाए लाखों, दे दे के धोखा तूने रुपया कमाए लाखों, कोई अपने पे नहीं लेना, मैंने पहले ही क्षमा मांग ली, आप तो ईमानदार हो ना। दिल्ली भारत की राजधानी दिल है, यहाँ धर्म की ध्वजा लहरा रही है। ये दे दे के धोखा तूने रुपया कमाए लाखों, 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 कुछ दान पुण्य कर ले धरती से जाने वाले, कुछ दान पुण्य कर ले धरती से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई बढ़िया काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई बढ़िया काम कर ले दुनिया से जाने वाले, गोपाल की कृपा से नैया भी पार होगी, गोपाल की कृपा से नैया भी पार होगी, गोविंद की कृपा से तेरी नैया पार होगी, गोविंद की कृपा से तेरी नैया पार होगी, गुरु के चरण पकड़ ले धरती से जाने वाले, गुरु के चरण पकड़ ले धरती से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले धरती से जाने वाले, माँ के बिहारी लाल की। आइए, सुंदर कथा, बामन भगवान के अवतार की कथा। जब बच्चों पर कष्ट आता है तो माँ को दुख होता है। जब देवता जंगलों में भटकने लगे तो देवताओं की माँ का नाम है अदिति। उन्होंने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की और उन्होंने व्रत किया तो उनके गर्भ में भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त में अदिति के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ बामन। बोलो बामन भगवान के। बामन भगवान के संस्कार हुए और बामन भगवान अपने गुरु के आदेश पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हैं। अपने गुरु के आदेश पर ऐसे बामन भगवान की कथा के बाद हम आपको राम जन्म और कृष्ण जन्म समय पर आपको कथा का आनंद मिलेगा। इस पितृपक्ष में नागलोई में बहुत बहनें यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने पूर्व में मिल करके यहाँ भागवत कराई। ऐसी उन सभी नागलोई की बहनों को एक बार व्यासपीठ से ताली बजाकर आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए।
क्योंकि एक आदमी कथा नहीं करा सकता। ये तो मित्तल परिवार का सुंदर आयोजन है, चाहे बैठने की व्यवस्था हो। बामन भगवान आ रहे हैं और सुंदर भिक्षा मांगने के लिए अपने गुरु के आदेश पर नर्मदा नदी को पार करके एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में छाता, और ऐसे भगवान बामन देव आज चल पड़े हैं। भगवान विष्णु का अवतार है ये बामन का अवतार। और बामन भगवान की, नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। ताली बजाकर एक बार सभी लोग आशीर्वाद देंगे। और मित्तल परिवार का एक जोड़ा, एक कोई पति पत्नी आकर के व्यासपीठ पर टीका करेंगे भगवान के, बाकी भगवान वहीं आएंगे। जो भी हों वो तुरंत आकर के भगवान का टीका करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। भैया जी आकर के टीका करेंगे। आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। बामन भगवान आएंगे, आपको अपनी भेंट है, बामन को कुछ ना कुछ देना जरूर, नहीं तो सब कुछ लूट लेंगे जैसे राजा बलि का लूट लिया था। श्रद्धा से अन्नपूर्णा माँ ने भिक्षा डाली, आकाश ने छत्र भेंट किया। मंगलम भगवान मंगलध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोलिए वामन भगवान की। आइए खड़े रहिए, यहीं पर टीका कराइए भैया जी से, परम सम्माननीय मित्तल परिवार के। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वामन भगवान की। ऐसे बामन देव का पूजन किया है मित्तल परिवार के जोड़े ने, और भगवान अब सीधे पहुंचेंगे। हाँ, आज मित्तल परिवार ने पितृपक्ष में सुंदर आयोजन, नागलोई जिसमें एकादशी पड़ी है, जिसमें अमावस्या पड़ेगी, जिसमें चतुर्दशी पड़ेगी, जिसमें प्रदोष पड़ेगा। मैं तो कहता हूं किसी पर कृपा हो जाए तो अगले साल भी अमावस्या पर भागवत हो सकता है किसी पर बांके बिहारी की कृपा हो जाए। कोई बहन अपने पितरों के लिए कोई बेटे, लेकिन 1 साल पहले बुक करना पड़ेगी। ये कथा 1.5 साल पहले की बुक है, तब ये तारीख मिली है, क्योंकि 6 तारीख तक मैं उत्तम नगर में कथा कर रहा था। 3 लोगों ने ये तारीख मांगी। एक तो नागलोई के परिवार ने कि महाराज अमावस्या में मेरे भी कथा होनी है। मैंने कहा ये अमावस्या की तारीख नहीं मिल सकती है। दूसरा आपके गया जी के लोगों ने, और तीसरा उत्तम नगर के लोग भी जिद कर रहे थे महाराज एकादशी और अमावस्या चमें नहीं। सूरज भान मित्तल परिवार का बाबूजी के हाथ का सौंपा हुआ नारियल है ये, और मैं जरूर ये कथा करूंगा। तो इस कथा के लिए भैया भगवान को मित्तल परिवार से यहीं पर करा दो। केवल मित्तल परिवार के लोग यहाँ के पूजन कर लेंगे, बाकी सभी भक्त अपने अपने स्थान पर रुको ही रुको, बैठे रहें। परम सम्मानीय विजय मित्तल जी जहाँ पर भी हो कथा पंडाल में आकर के भगवान का पूजन करें। परम सम्मानीय विजय मित्तल जी आइए, मित्तल परिवार पूजन करके भगवान पंडाल में आएंगे, आप चिंता मत करो। झांकी में नहीं निकाल रहा था, लेकिन बहनों ने कहा महाराज जी बामन भगवान को तो निकाल दो। तो बामन भगवान शीघ्रता करेंगे। आज जगत का मालिक, आज कृष्ण वो बांके बिहारी, और भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे सामने। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे राधे, दोनों हाथ ऊपर। भगत भर तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। जय हो। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान
कि युग युग रहेगी तेरी सांस भगत भर दे झोली हाँ भगति भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा उठी है धरती इशारा। भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे मैं आज तेरा मेहमान आज तेरा मेहमान ये कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली ओ भगति भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगति भर दे रे झोली भगति भर दे। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा ओ मिट जाएगा पल में तेरा। ओ जन्म जन्म का तेरा रे तू छोड़ सकल अभिमान छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली हाँ भगति भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगति भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली ओ भगति भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे बामन भगवान के याद से झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे। बामन भगवान की जय हो। ऐसे बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। नर्मदा नदी को पार करके जब पहुंचे हैं राजा बलि के यज्ञ में, राजा बलि ने स्वागत किया और कहा महाराज महाराज आप मांगिए। तो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी है। क्या मांगा है? राजा बलि कहता है इतना कम मत मांगो, मैं पूरे 3 लोकों का राजा हूं, मुझसे मांगिए। तब भगवान कहते हैं नहीं, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं, आप मुझे दीजिए। लेकिन जब बात कर रहे थे और संकल्प होने लगा तो उस छिद्र में जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी, जिनको ये मालूम था ये भगवान नारायण हैं। मैंने आपसे कहा था कि दान करना कोई कर रहा है और उसके रोकने वालों की भी बहुत दुर्दशा है। ये प्रमाण है भागवत। इससे खुद करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दान करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोकते हैं, ये बड़ा अपराध है। दान ना करो वो अपराध नहीं है, तुम ना करो
लेकिन किसी करते को रोकना। तो शुक्राचार्य जी उस छिद्र में बैठ गए। भगवान ने कुसा उसमें फेंक करके नेत्र को भंग किया, एक आंख को नष्ट कर दिया। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कभी भी अच्छा काम करने कोई जा रहा हो, उसका हौसला बढ़ाओ, उसको हिम्मत दो, उसका मनोबल मत गिराओ। एक बात कह दूं, भागवत केवल 2 तरह के लोगों के लिए, तीसरा कोई भागवत की कथा में उसे कोई लाभ नहीं मिलता। भागवत में लिखा है, क्यों जी? भागवत में लिखा है 2 तरह के लोगों को भागवत लिखिए, बस उन्हीं को फायदा होगा। क्यों जी? इतनी बड़ी दुनिया में केवल 2 लोग मिले जिनके लिए भागवत लिखी है। गौर से सुनना, कौन है वो 2 लोग? भागवत का श्लोक बोले, मोह रहो रसिका भूबी भावुका। ओनली 2% 2 तरह के लोग बस। कौन है वो 2 लोग? बोले एक तो कथा में आनंद उनके लिए कथा है, रसिका, जिनको कथा में रस आता है। क्या आता है? जिस चीज में तुम्हारा मन ना हो वो काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जिसमें रस आता है, और कथा में रस किसको आता है? सबसे ज्यादा रस उसको आता है जो निर्मल मन का है, वो हनुमान जी महाराज। अरे राम चरित सुने वे को रसिया, राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक तो कथा वो सुने जिनको कथा में रस आता है, और जब रस आता है तो आदमी झूमने लगता है, मस्त हो जाता है, सब भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। और दूसरा, एक रसिक को लाभ मिलेगा और दूसरा भावुक। द्रौपदी के बच्चे मरे, गुरुजी ने प्रसंग सुनाया तो भावुक होकर रोने लगा। भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा तो रोने लगी। बहनों के आंखों से आंसू, माता पिता की चर्चा की तो रोने लगे। ये भावुक। 2 तरह के लोगों को फायदा मिलेगा, रसिक और भावुक। इसलिए भागवत में 2 तरह के लोगों को भागवत में बुलाया, तीसरा कोई ना आए। क्यों? बोले और लोग आएंगे तो कथा कम सुनेंगे, कमी ज्यादा ढूंढेंगे, कमियां ज्यादा निकालेंगे। ऐसा करते तो ऐसा होता, तो हमें बताते तो हमारा करना धरना नहीं है, वो है बातों के बतंगड़ा। क्या है? करना कुछ नहीं है। ऐसा होता तो ऐसा कराते, तो ऐसा कराते। ये समझ लो, भगवान वो कहते हैं वेद व्यास के कथा में, या तो रसिक आए उन्हें आनंद मिलेगा, या भावुक आए उन्हें आनंद मिलेगा। बाकी दुनिया के प्रपंचियों को भगवान कहते हैं कि चाहे वो कथा में हो, चाहे राम कथा में, चाहे तीर्थों में, वो वहां पे जाके भी गड़बड़ करेंगे। मन तुम्हारा काबू में है तो तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा, और मन तुम्हारा काबू में नहीं है तो तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, वहां भी तुम पाप करके आओगे और उसका प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ऐसे बामन भगवान ने भिक्षा ली। जब पता चला तो बामन भगवान में से भगवान स्वयं बांके बिहारी कृष्ण, राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगी, संकल्प किया। जब नापना चालू किया, एक पैर धरती के नीचे बढ़ाया तो नीचे के 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? नहीं बोलोगे? पीछे वाली बहनें नहीं बोलेंगी? देखो, कसम खा के आई हो कि हमें कथा में बोलना नहीं है 7 दिन, तो हम आपको कुछ ठोकने वाले नहीं। तो कितने लोग हैं? 7। तो गिनिए। नीचे, धरती के नीचे भगवान विष्णु ने एक पैर बढ़ाया तो अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, एक चरण में प्रभु के 7 लोकों को नापा। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। और ऊपर पैर बढ़ाया, ऊपर भी 7 लोक हैं, भू वा स्वा महा जना तपा और सत्य। 14 लोकों को प्रभु ने 2 पैरों में नापा। राजा बलि से कहते, तूने तो 3 पग का। राजा बलि कहता है, प्रभु पैसा बड़ा नहीं होता, पैसे से बड़ा
धनवान बड़ा नहीं होता है, धनवान से बड़ा होता है धन। पैसे वाला बड़ा से पैसे वाला होता है, पैसे से ज्यादा, क्योंकि पैसे वाले के जेब में पैसे हैं, बटुए में पैसे हैं। वो चाहे तो 10 रुपए 5 रुपए किसी गरीब को दे दे। भागवत में गौदान वृष्ट विकला बोले पैसे वाले से बड़ा होता है पैसा, पैसे से बड़ा होता है पैसे वाला। बोले आपने मेरा धन नापा, अभी मैं खड़ा हूं, मेरे सिर पर हाथ रखकर पैर रखकर के मुझे नापो। और तीसरा चरण जैसी रखा तो आकाश से गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट देवताओं ने की है और राजा बलि का स्वागत किया है। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। राजा बलि, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आप पास हो गए, मांगिए। राजा बलि कहता है कि आप, मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो आपको देखूं, अंदर आऊं तो आपको देखूं। बोले इसका मतलब तुम सीधे क्यों कान घुमा के क्यों पकड़ रहे हो? सीधे बोलो ना कि डंडा लेके मेरे दरवाजे गार्ड चपरासी बन के खड़े हो जाओ, ये क्यों नहीं बोलते? अब यही तभी तो होगा जब मैं तुम्हारे दरवाजे डंडा लेके खड़ा रहूंगा, तब अंदर जाएगा तो देखेगा, बाहर आएगा। अरे कान घुमा के क्यों पकड़ रहा, सीधा पकड़ना। बोले प्रभु मैं गार्ड तो नहीं कहूंगा, आप प्रभु हैं। और भगवान ने आज दरवाजे पर द्वारपाल बन के भगवान खड़े हो गए। बोलो ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? ये भूल गए मोहन ठकुराई और बन गए हैं दरवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। सुनो, भगवान दरवाजे पे डंडा लेके खड़े हो गए और जिनका पति 3 दिन नहीं गए भगवान, तो लक्ष्मी जी रो रही थी। अचानक घर में नारद जी आए। माता जी क्यों रो रही हो? बोले मेरा पति गायब है 3 दिन से। नारायण, नारद जी बोले माता जी मिठाई बंटवाओ, पूरे गांव में लड्डू बंटवाओ। लक्ष्मी बोली मेरा पति गायब है, मैं मिठाई बंटवाऊं? बोले माता जी खुशखबरी लाया हूं। बोले क्या? बोले जब किसी के बेटे की या पति की नौकरी लग जाती है तो मिठाई बंटवाती हो, तुम्हारे पति की नौकरी लग गई होम गार्ड में। गार्ड उधर खड़े हैं डंडा लेके राजा बलि, जागते रहो जागते रहो। क्या? मेरा पति नौकरी करने द्वारपाल बन गया? बोले हाँ। कब आएंगे? बोले कभी नहीं आएंगे, बाचा में बंधे हैं। मिलेंगे कैसे? बोले राजा बलि के कोई बहन नहीं है, अगर वो तुम्हें बहन मान ले तो मिल जाएंगे। तब तो स्त्री का भेष बनाया, मध्य मार्ग में बैठ गई। राजा बलि गंगा से लौटा, बीच रास्ते में एक स्त्री रो रही है। राजा बलि ने कहा बहन क्यों रो रही हो? बोले मेरे कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? मेरे कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखू बांधूं? चलो बहन, एक बात कहूं, ये बहन और भाई का जो रिश्ता है ना, त्योहार तो बहुत हैं, लेकिन मैं कहूं कि ऑल फेस्टिवल टू रक्षाबंधन गुड फेस्टिवल। सभी त्योहारों में अगर कोई त्योहार है, इसमें भाई की लंबी आयु के लिए बहनें राखी बांधती हैं, एक कलावा बांधती हैं। याद रखना, रक्षाबंधन वाले दिन कोई बहन का दिल कोई भाई न दुखाए। लाख बंदूकें तेरी रक्षा नहीं करेंगी, लेकिन वो बहन का एक धागा तुझे संकटों से बचाता है। रक्षाबंधन को अपनी बहनों के पास जाओ, उनके मस्तक झुकाओ, उनका आशीर्वाद लो। हमारी बहनें अपने भाइयों को हमेशा मुस्कुराती हुई देखना चाहती हैं। और सुनो, ससुराल में पति 1-2 बार गलती करें तो कोई बात नहीं, और 2-3 बार गलती करते हैं तो बहन कहती मैं भैया को फोन लगाऊं, तो सीधे किचन में पहुंच जाते। बोले चाय फीकी पियोगी कि मीठी? बोलो, बहनों के रक्षक होते हैं भाई। अगर किसी ने बहन को सताया, खबरदार, किसी ने बहनों को आंखी दिखाई, भाई कहते कि सुनो जी, मेरी बहन को मत सताना। आवरण होते हैं भाई, बहनों के रक्षक होते हैं। आज राजा बलि ने बहन बना लिया, और जब राखी बांधने की बारी आई तो आज तिलक किया है, राखी बांधी है। राजा बलि ने कहा बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो कहने लगी बाली भैया, दरवाजे पे भगवान द्वारपाल बन के खड़े हैं, क्या मांगा राखी में? कहने लगी भैया मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है,
नहीं मांगना ही पड़ेगा बहन। राखी बांधी है तो कुछ दिया जाता है, जो मांगोगी देंगे। तो क्या मांगा? वाह, क्या मांगा? बोलो, कोई बहन ने नहीं मांगा होगा, दुनिया की पहली बहन है। राजा बलि ने कहा बहन राखी बंधवाई, मांगो। क्या मांगा? क्या बोली? ओ बाली भैया, ओ बाली भैया, कुछ भी कमी नहीं घर द्वार में। ओ बाली भैया, कुछ भी कमी नहीं घर द्वार में। बाली भैया, कुछ भी कमी ना है घर द्वार में। ओ बाली भैया, कुछ भी कमी नहीं घर द्वार अरे में। कुछ तो मांगो। बोले एक कमी है। बोले क्या? बोले हमारे मोहल्ले में चोरी बहुत होती है, चोर आ गए हैं, तो दरवाजे पे डंडा लिए जैसे तुम्हारे नौकर खड़ा है, ऐसा नौकर नहीं है। वो जो दरवाजे पे नौकर खड़ा है, नौकर दे दो राखी बंधवाई में, बंधवाई में। ओ भैया कुछ भी कमी नहीं घर द्वार में। बाली भैया कुछ भी कमी नहीं घर द्वार में। ओ बाली, नौकर नहीं है। एकदम राजा बलि चौकन्ना, ये क्या मांग रही हो? राखी बंधवाई में कोई दरवाजे का नौकर मांगता है? कौन हो तुम? ए नौकर दे दो राखी बंधवाई में, बंधवाई में। ओ बाली भैया कुछ भी कमी नहीं घर द्वार में। बाली भैया ऐसे कहा तो राजा बलि ने कहा बहन अब तो बता दो कौन हो। उसने कहा सुनो, जो दरवाजे पे खड़े हैं वो और नहीं, वो बैकुंठपति भगवान नारायण हैं। वो नारायण मैं नारायणी, आए थे तुमको ठगने को। ये बड़े चतुर समझते थे विष्णु भगवान, समझते थे है सब मूर्ख, और चतुर समझा था अपने को, और भक्त से पड़ गया पाला, दानी से पड़। तब तो आंखों से आंसू निकल पड़े कि सारी दुनिया को देने वाला दाता नारायण को बुलाया और लक्ष्मी को दे दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। आइए हम राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा संक्षेप में, राम जन्म लिखा है बहुत संक्षेप में। श्राद्ध देव नाम के मनु, उनके पुत्र हुए नभक, नभक के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, उनके युवनाश, उनके मानधाता के त्रिशंगु, के हरिश्चंद्र, के रोहित, के बाहु, के सगर, के असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, उनके बेटा भगीरथ जो गंगा लेकर के आए, और भगीरथ के ऋतुपर्ण, के सौदास, के अस्मक, के तो नारी कवच, उनके पुत्र खटवांग, उनके रघु, रघु के पुत्र अज, और अज के महाराज हैं बेटा दशरथ, जिनकी 3 रानियां एक से एक सुंदर, एक से एक बड़े राजघरानों की स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा। दशरथ महाराज की स्त्रियां 3 हैं, एक से एक बड़े घरों की बेटियां हैं, एक से एक सुंदर हैं, लेकिन कमी एक है कि तीनों के कोई भी संतान, न बेटा न बेटी, क्योंकि संतान देने वाला कोई और है साहब। संतान तो कोई और देता है। हाँ, अपने गुरु के पास गए, प्रार्थना की, गुरु ने ध्यान करके कहा राजन 4 पुत्रों का योग है, लेकिन यज्ञ और भागवत होगी। यज्ञ हुआ है, भंडारा हुआ है, और अग्नि देव खीर लेकर के निकले। वो खीर माताओं को खिलाई है और गर्भ धारण किया है। और भगवान राम के जन्म का सुंदर महीना है, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि और बुधवार, जब राजा दशरथ के घर में तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। आहा,
नवमी तिथि मधु मास पुनीता, ये नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, ये मध्य दिवस अति दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्राम। आज चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बुधवार, महाराज दशरथ के में 4 बेटों के रूप में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने नाम रखे हैं। ज्येष्ठ भ्राता का नाम राम, दूसरे नंबर के लक्ष्मण, तीसरे नंबर के केकई नंदन भरत और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा है। जाके सिमरन ते रिपुनासा, जिसके ज्यादा शत्रु हों, अज्ञात शत्रुओं से बचने के लिए इस चौपाई का पाठ करें। जिसके घर में बहू को, बेटे को, पोते को ज्यादा क्रोध आता है, बहुत बढ़िया उपाय भागवत में बताया है। बता दूं, 5 चीजें उसके ऊपर उसार के भगवान शंकर के मंदिर में रखना है। 1 मीटर लाल कपड़ा, 1 लाल फल, 1 लाल फूल, 1 लाल मिठाई और 1 लाल जहरीली चीज, जिसका मांगलिक है, जिसका मंगल तेज है, जो बात बात में क्रोध करता है। ऐसे क्रोधी बेटा, बहू, पति, पत्नी, दादा, कोई भी हो, ये तो दत्तात्रेय का मैं उपाय इसका प्रामाणिक है। विद्या कामास्तु गिरीशम, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, 108 इलायची अभिमंत्रित मंत्र है, वक्र तुंडाय हुम। इस मंत्र से पढ़ के आप बच्चे को दाने खिलाओ, उल्टा हो जाएगा। तुम कहोगे बेटा सो जाओ और वो कहेगा मम्मी अभी और पढ़ना है। क्या बात करते हो आप? विद्या कामास्तु गिरीशम दाम्पत्य अर्थे उमा सती, विद्या कामास्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थे उमा सती। ऐसे विद्यावान के घर में जहां पर बच्चों को पढ़ने में दोष लगता है, उनको आप केवल कृपा करके बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो बागेश्वर धाम की जय। यहाँ पर बालाजी का दरबार भी है, इसलिए कृपा करके सभी देवी देवता दर्शन करके वो शांत करके बैठेंगे। पूरी भाव के साथ दर्शन दे के शांत होते हैं। देखो कहते नहीं कथा में आते हैं, हाँ मेरे साथ बैठे हैं बागेश्वर एक सोफा पे, देखो गले में हाथ डाल के बैठते हैं बागेश्वर महाराज, इतनी कृपा है। और अनिरुद्धाचार्य हों, गौरी गोपाल आश्रम वाले, हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी, जिनके 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 आश्रम में क्या कर रही हो माता? वहीं से टेक लो माता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। थोड़ा कथा में मन लगाइए, ये भगवान का पितरों की ये कथा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इधर उधर दिमाग कथा पंडाल में आए हो 3 घंटे के लिए, तो कम से कम भगवान में थोड़ा मन लगा लो। ये भगवान बैठे, ठाकुर जी, गंगा जी, बांके बिहारी, ये हनुमान जी, बालाजी, बागेश्वर सब बैठे। आप चिंता ना करें, यहाँ किसी का कुछ होने वाला नहीं है। ओवर एक्टिंग की किसी को जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्षमा मांग लूँ पूरे हाथ जोड़ के विनम्रता से। मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे दादा, इसलिए मेरे ऊपर भी गौड़ बाबा और हनुमान जी की बहुत कृपा है। बोल हनुमान जी महाराज की। आइए, मैं चर्चा कर रहा था राम जी के घर में, अयोध्या में दशरथ जी के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है और उन पुत्रों के जन्म के बाद उत्सव मना है। आइए मैं सीधे कृष्ण जन्म की ओर ले चलूंगा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अथाय सूर्यताम राजन वंशा सोमस्य पावना। आपने सूर्य वंश सुना, अब आप कृपा करके चंद्र वंश सुनिए। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, उनके पुत्र बुध, उनके पुत्र हुए पुरूरवा। और महाराज
पुरूरवा के पुत्र हैं महाराज। पुरूरवा के बड़े पुत्र का नाम है आयु, और आयु के बड़े पुत्र का नाम है नहुष। नहुष के 6 पुत्र हैं, और इनके जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं जिनका नाम है ययाति, उन्होंने 2 विवाह किए। कितने विवाह किए बोलो? एक विवाह तो ईमानदारी से किया, और एक विवाह दासी से, नौकरानी से कर लिया, जो घर में देवयानी के बालों को संभालती थी। भागवत में कुछ जिंदा लोगों को मरा मानने की बात कही है भागवत में। अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी, ये व्यक्तियों को तुम बहुत बड़ा बीमार, कैंसर से बड़े बीमार हैं ये लोग। हर जगह एक ही धुन रहती है उनको, ये ध्यान रखना। इतने कामी है महाराज ययाति, इतने कामी है महाराज ययाति कि नौकरानी से विवाह करके 3 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन जब पता चला बेटी को, पत्नी को पता चला कि मेरा पति जो नौकरानी घर में थी उससे उन्होंने एकदम आंगन में थूक दिया। बोले मैं ऐसे पति की, इतना गंदा, मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। और पापा के पास जिनके पति हैं, पिता हैं शुक्राचार्य, जिनको मरे हुए को जिंदा कर, वो लौट करके आई और पिताजी ने कहा बेटी क्या बात है? बोले पिताजी मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। इतना कामी। मैं जब पियर आई तो दासी से विवाह करके संतान उत्पत्ति की है। शुक्राचार्य जी ने बुढ़ापे का आशीर्वाद दिया, बूढ़ा हो जा, तेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी। और एकदम शरीर जर्जर हो गया, रोने लगे। आकर के आए, पापा आपने मुझे बूढ़ा क्यों? मेरी कामनाएं शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा तेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटों में कोई तेरा बुढ़ापा ले ले और जवानी दे दे तो ले ले। सबने मना कर दिया, पर छोटा बेटा पुरु, अरे लिया है बुढ़ापा और पिता के लिए। और वो भीषम पिता में रहे ब्रह्मचारी पिता के लिए, वो रहे ब्रह्मचारी पिता के लिए। वो बन गए थे, राम बन गए थे पिता के लिए। और एक बेटा, बोले वो बेटा मर गया मां पिता के। श्रवण कुमार, अपने पिता के पीछे जिन्होंने अपना जीवन त्यागा है, ऐसे बेटों का नाम बता रहा हूं। सबसे पहले राम, राम बन गए हैं, राम बन गए हैं पिता के लिए। भीषम रहे ब्रह्मचारी पिता के लिए, रहे ब्रह्मचारी पिता के। एक और बेटा है जिसने अपने पिता के कहने पर अपनी मां का सिर काट लिया, वो परशुराम। मां का सिर काटा, मां का सिर काटा पिता के लिए। वो छोटे बन गए पिता के लिए। जमदग्नि कहते हैं परशुराम अपनी मां का सिर काट दो, तो परशुराम ने 1 मिनट की देर नहीं करी, अपनी मां का सिर काट दिया। जमदग्नि बोले आज्ञाकारी पुत्र वरदान मांग लो। इन्होंने कहा मेरी मां जिंदा हो जाए, उसको याद न रहे कि मैंने उनका सिर काटा। ऐसे पुत्र पुरु जिन्होंने अपने पिता को बुढ़ापा ले लिया, जवानी दे, अनेकों वर्षों तक काम भोग किया, और अंत में कहते हैं राजा याति कि आग को बुझाने के लिए घी डालोगे कभी बुझेगी? बोलो, आग को बुझाने के लिए घी से आग बुझाओ तो आग बुझेगी कि और जलेगी? कामनाओं की शांति कामोपभोग से संभव नहीं है। इनमें संयम के कोड़े मार मार के इनको ठीक करो। सुनो, आईना की कीमत, दर्पण की कीमत, उस कांच के टुकड़े की कीमत हीरा और सोने से भले ही कम हो, लेकिन सोने का जेवर और हीरा पहनने के बाद लोग दर्पण में मुंह देखने की कोशिश, बोलो, दर्पण की, आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन जब कोई श्रृंगार करता है तो मुंह दर्पण में देखता है।